नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज की तारीख है 30 अप्रैल 2026। आज हम लेकर आए हैं 30 बड़ी और ताजा खबरें, देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी अपडेट। तो चलिए सीधा चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। इंडिया में मॉनसून इस साल टाइम से पहले आने की संभावना है। IMD ने अपडेट दिया है कि साउथ इंडिया में मई के लास्ट वीक तक बारिश शुरू हो सकती है, जो खेती के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। लोकसभा इलेक्शंस 2026 को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी तेज कर दी है। वोटर लिस्ट अपडेट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर फोकस बढ़ाया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी कैंपेन को एग्रेसिवली प्लान कर रही हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन लेवल फिर से डेंजरस जोन में पहुंच गया है। AQI 300 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सरकार ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर टेम्पररी बैन लगाने का फैसला लिया है। स्टॉक मार्केट में आज स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। सेंसेक्स 600 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग और IT स्टॉक्स में खरीदारी से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इंडियन रेलवेज ने नए हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, जो मुंबई से अहमदाबाद रूट को और तेज और मॉडर्न बनाएगा। पैसेंजर्स को ट्रेवल टाइम में सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिलेगा। असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। हैवी रेनफॉल के चलते रिवर्स का वाटर लेवल बढ़ रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फिर से तेजी देखने को मिल रही है, जिससे इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है। गवर्नमेंट सिचुएशन पर क्लोजली नजर बनाकर रख रही है। एजुकेशन सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म अनाउंस हुआ है। NEP के तहत स्किल बेस्ड लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम्स को और एक्सपैंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। इसरो ने एक और सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो वेदर मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करेगा। इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी में एक और माइलस्टोन ऐड हुआ है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में इंक्रीज देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने सिटीजंस को अलर्ट रहने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं। गोल्ड प्राइसेस में आज हल्का गिरावट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट ट्रेंड के चलते इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फ्रांस में पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ रहा है। प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक से पब्लिक सर्विसेज पर असर पड़ा है। गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश में लगी है। हेल्थ केयर सेक्टर में नए AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज बढ़ रहा है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को फास्टर और एक्यूरेट बनाने पर फोकस दिया जा रहा है। इकोनॉमी को लेकर IMF ने पॉजिटिव आउटलुक दिया है। GDP ग्रोथ स्टेबल रहने की उम्मीद है। ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कर्नाटक में वाटर क्राइसिस को लेकर इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं। रिजर्वॉयर्स का वाटर लेवल कम होने से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ले ऑफ्स के बाद अब हायरिंग फिर से शुरू कर रही हैं। मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होने के साइन मिल रहे हैं। IT सेक्टर में ऑप्टिमिज्म वापस आ रहा है। नेपाल में अर्थक्वेक के हल्की झटके महसूस किए गए। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अथॉरिटीज सिचुएशन मॉनिटर कर रही हैं। टूरिज्म सेक्टर इंडिया में रिकवर कर रहा है। फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इकोनॉमी को इससे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर UN ने फ्रेश वार्निंग दी है। ग्लोबल टेम्परेचर्स रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच रहे हैं। अर्जेंट एक्शन की जरूरत बताई गई है। इकोसिस्टम इंडिया में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। फंडिंग और इनोवेशन के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर बढ़ गए हैं। ऑयल सप्लाई और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर इसका असर पड़ सकता है।
कम्युनिटी सिचुएशन पर नजर रखी हुई है। एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप्स के लिए गवर्नमेंट ने नए स्कीम्स लॉन्च की हैं। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। सोशल मीडिया रेगुलेशंस को लेकर नए रूल्स डिस्कस हो रहे हैं। यूजर डेटा प्रोटेक्शन और फेक न्यूज कंट्रोल पर फोकस दिया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा और सही खबरों के लिए बने रहिए अपना न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं कल एक और नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।